आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी प्रदेश की 10 महिला चित्रकारों को सम्मानित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह सम्मान मिशन शक्ति के तहत प्रदेश की 10 महिला चित्रकार व मूर्तिकारों को दिया जाएगा। यह सम्मान राज्य ललित कला शक्ति सम्मान से प्रारंभ किया जा रहा है। महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को आयोजन लाल बारादरी भवन अकादमी परिसर में होगा। सम्मान पाने वालों में आगरा की चित्रलेखा सिंह व साधना सिंह, वाराणसी की ललिता भट्ट व प्रोफेसर सरोज सिंह, मेरठ की मधु वाजपेयी, अयोध्या की डॉक्टर सुदेश मल्होत्रा, कानपुर की डॉक्टर प्रेमा मिश्रा और लखनऊ की 3 महिला कलाकार ममता राभा, शेफाली भटनागर व किरण राठौर को विभूषित किया जाएगा। हर महिला कलाकार को 11,000 रुपए सम्मान राशि, अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। इस विशिष्ट आयोजन के साथ अन्य आयोजनों के बारे में अकादमी अध्यक्ष सीताराम कश्यप, उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा व सचिव डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ललित कला एकेडमी इस पूरे वर्ष भर विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन कई प्रकार की कला प्रदर्शनी, कला की कार्यशालाएं इस प्रकार से होते रहे। अभी कल ही जो है एक दिन की एक रामायण में नारी ऐसा विषय लेकर के कला के विद्यार्थी जो इस समय पढ़ रहे हैं, BFA MFA कर रहे, ऐसे 191 बच्चों ने उस कार्यशाला में भाग लिया और उसमें उन्होंने आज उसका पुरस्कार वितरण भी हुआ, अच्छा रहा। अभी आगे के दिनों में, अभी परसों, यानी परसों कह लीजिए 8 तारीख को, अभी 2 हमारी ऑनलाइन प्रदर्शनियों का उद्घाटन है और उसी दिन हमारी महिला सशक्तिकरण के अभियान के तहत उसमें हम ललित कला एकेडमी एक 10 महिला वरिष्ठ चित्रकारों को सम्मान करने की योजना है। और उसी दिन हमारी 2 और कार्यशालाएं हैं जो 5 दिन तक चलेगी, मूर्तिकला की और चित्रकला की। चित्रकला में विशेष रूप से हम लोगों ने यहाँ, चूँकि लखनऊ में एक वरिष्ठ वाश पेंटिंग के चित्रकार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी उस प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसा इस कार्यशाला में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क रहेगा 5 दिन का। और जो भी इच्छुक लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वो कार्यशाला संपन्न होने वाली है। अभी पिछले दिनों, अभी और आगे जो हमारे कार्यक्रम हैं, 16वीं अखिल भारतीय छायाचित्र कला प्रदर्शनी, आयोजन दिनांक 18 मार्च को है। अभी कोरोना के योद्धा अखिल भारतीय छायाचित्र कला प्रदर्शनी, इसका भी 18 मार्च को प्रदर्शनी हमारी लगेगी। कला रंग कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला एवं मूर्तिकला की 3 कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः जो हमारी 8 मार्च यानी सोमवार से हो रही है, उसमें से एक तो हमने लखनऊ की बता ही दिया, दूसरी हमारी एक मथुरा में और एक गोरखपुर में, दोनों में यानी तीनों में मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का कार्यशालाएँ चलेगी। ये तीनों हमारी कार्यशालाएँ निःशुल्क रहेंगी, कोई सीमा नहीं रहेगी कि यहाँ कोई आर्ट की किसी ने पढ़ाई की है या नहीं की है। इसी प्रकार कला रंग के अंतर्गत गोरखपुर में आयोजित कार्यशाला में सृजित कृतियों की प्रदर्शनी हमारी जो होगी वो 22 से 27 मार्च गोरखपुर में ये जो चलेगी, प्रदर्शनी चलेगी। अभी बलिदान दिवस के अवसर पर
19 से 23 मार्च 2021 तक एमआईटी विश्वविद्यालय में संयुक्त तत्वावधान में एक चित्रकार शिविर का भी आयोजन होगा। अभी आगे हमारी जो एक लगभग हर वर्ष राधा कमल मुखर्जी जो एक शिक्षाविद थे, कलाविद भी थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे और इस ललित कला एकेडमी के ये दूसरे अध्यक्ष भी थे, दूसरे अध्यक्ष, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा हो। अच्छे चित्रकार थे और उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ ललित कला एकेडमी में उनके परिवार ने उनको एकेडमी को दान दिया था और इस शर्त के साथ कि लगभग हर वर्ष उनके एक जीवन व्रत को लेकर के एक प्रदर्शनी लगा करके ऐसे एक व्याख्यान माला किसी वरिष्ठ चित्रकार को आमंत्रित करके कार्यक्रम किया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत अभी इसी मार्च माह में हम उसको करने वाले हैं। अभी उसका तिथि हमारी अभी तय नहीं है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछले दिनों नव दुर्गा नव छवि ये विषय लेकर के एक कला मतलब प्रदर्शनी हुई थी, जिसका कि ऑनलाइन, जैसा कि अभी हमने थोड़ा हिंट दिया कि इसकी भी प्रदर्शनी हम करने वाले हैं। इस प्रदर्शनी में दिनांक 23 और 24 अक्टूबर 2020 का आयोजित प्रतियोगिता में चयनित लगभग 42 कलाकृतियाँ, जिसमें 9 पुरस्कृत कलाकृतियाँ सम्मानित हैं, को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रदर्शनी मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य ललित कला एकेडमी द्वारा दिनांक 8 मार्च को, चूँकि संगीत नाटक एकेडमी हम लोग करने वाले थे, मगर ये अब इसी ललित कला एकेडमी में ही ये हम लोग प्रदर्शनी लगाएंगे। इसमें भी लगभग 42 कलाकृतियाँ हैं। ये इस प्रकार से ये इतने कार्यक्रम लगभग जो हमने आप लोगों से चर्चा किया, इसका आगे भी होने वाला है ये कार्यक्रम। शुरू कर रहे हैं और प्राथमिक रूप से भी हम 10 महिलाओं को दे रहे हैं और एक आपने सूची देखी होगी, इसमें ये 10 महिलाएं लगभग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और 3 महिलाएं तो काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारी और हमेशा अपनी कला के क्षेत्र में एक मानक स्थापित कर चुकी हैं। तो इन सभी महिलाओं को हम इस बार सम्मानित करेंगे, जिसमें 11,000 की धनराशि उनको सम्मान स्वरूप देंगे, जिसमें चिन्ह देंगे और प्रशस्ति पत्र देंगे और अंगवस्त्र देंगे। और ये मुख्य आयोजन हमारा अकेडमी परिसर में ही होगा 8 तारीख को 3। ये हमारा मतलब पहला शुरुआत है, फिर इसको हम अगले साल से इसको कंटिन्यू करेंगे। और रही बात युवाओं को तो हम मैक्सिमम कार्यक्रमों में सम्मिलित कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और ख़ासकर महिलाएं छूट जाती हैं। आपने देखा होगा, इसमें ऐसा संभवतः कोई ऐसा एक नाम नहीं है जिसने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छे से किया नहीं। सभी बड़े नाम हैं। तो पहली बार शुरू करना, जब ये एक परंपरा बनेगी तो अगले साल से ये कंटिन्यू हर साल होगा और आगे वाले अंकों में संभवतः जो युवा महिला कलाकार हैं वो भी सम्मिलित। एक सजग प्रबुद्ध विद्वान के तौर पर डॉक्टर शशिकांत जैन ने धर्म, इतिहास, साहित्य, समाज और प्रशासकीय सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व रचनाओं से सदा पहचाने जाते हैं। यहाँ विमोचित यह विशेष अंक उनके योगदान को समग्र रूप से सामने रखने का एक सराहनीय यत्न है। उक्त विचार आज यहाँ ज्योति प्रसाद जैन ट्रस्ट की ओर से उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित विनयाञ्जलि समारोह में मूर्धन्य वक्ताओं ने डॉक्टर शशिकांत जैन स्मृति अंक का विमोचन करते हुए व्यक्त किए। प्रखर व्यंग्यकार सूर्य कुमार पांडे ने कहा कि डॉक्टर शशिकांत जैन मुझसे 2 अलग अलग रूपों में जुड़े रहे। एक और मेरा उनसे विभागीय जुड़ाव रहा, तो दूसरी ओर साहित्य प्रियता के कारण उनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी सदा बने रहे। उनकी अंतिम पुस्तक नारद की यात्रा एक दिलचस्प व्यंग्य रिपोर्टाज है, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य को व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है। वह प्रख्यात इतिहासविद, जागरूक नागरिक रहे। इतिहास मनीषी डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन के बड़े बेटे थे। जैन धर्म के संवर्धन और उसके ग्रंथ प्रकाशनों में भी उनका योगदान रहा है। कार्यक्रम में शिरीष कांत जैन, नलिन कांत जैन, राजीव कांत जैन, संदीप कांत जैन, अंशु जैन अमर, श्रीमती इंदु कांत जैन, डॉक्टर अलका अग्रवाल, श्रीमती शेफाली मित्तल और बड़ी तादाद में प्रबुद्ध रचनाकार व विद्यार्थी उपस्थित थे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।
अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।